हरिराम भाई साहब, हरिराम भाई साहब, हरिराम भाई साहब, मैंने जंगल में एक नाग देखा जो चलते चलते औरत बन गई। क्या बावरो हो गए हो? अरे थारी कसम, हमारा आंख क्यों देखियो? ए किसान, सम्मेलन में कहानी सुनाना हमारा काम है, तू कोशिश ना कर। हरिराम भाई साहब, एक न एक दिन आपको भी पता चल जाएगा कि नाग मनुष्य जैसे लोग होते हैं, और वो भी अपने आसपास हुए। बात सुनो इसकी, बावरा सोरा ने कौन समझावे? और भी बावड़ो हो गया है, लेकिन लुगाया भी कभी नाग हो गए क्या? लता, ले एक गिलास पानी पिला। और देख, मैं थारे वास्ते लड्डू लेकर आया हूं आज। तू कौन है? लता। क्या बात कर रही है तू? हमारी लता कहाँ है? मैं ही हूँ लता, थारी बींदनी। मासा, मासा, मासा। अरे भाई क्या होयो? क्यों चिल्ला रहा है? मासा, लता, लता। अरे क्या होयो लता ने? लता भीतर नहीं है, कोई और छोरी है। कौन छोरी है भाई साहब? वो कह रही है वो थारी भाभी सा है, पर वो थारी भाभी सा नहीं है। मासा, मासा, भीतर कोई और छोरी है। अरे चल ना, देख ना कट्ठे। चल, चला। ये अंदर तो कोई नहीं भैया। कट्ठे। अरे यही तो थी वो देखो, वो उसकी चनिया चोली पड़ी है। कट्ठे से? कट्ठे? लता, छोरा देख, सांप रो बिल। पता नहीं कट्ठे गई है लता। अरे लता, अरे छोरा ये देख। लता। अरे छोरा अठे देख, सारे लड्डू नीले पड़ गए। मुझे तो पहले ही पता था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ये लड़की अब शकुनी है। मासा, बस भी करो यार। छोरा मेरी बात मान, एक है ना पूजा पाठ करा लेती। मात थे थारी है, हरिराम की कहानियां सुनना बंद करो। उसकी कहानियां सुन सुन के थारा दिमाग खराब हो गया। अरे लता ना ढूंढो, लता कहाँ है? लता, ओ लता, ओ लता, 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 लता तू ठीक तो है? कहाँ गई थी तू? मैंने नहीं पता, मैं तो यहाँ दाल बना रही थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं है। कुछ देर बाद होश आया तो देखा वहाँ थोड़ी दूर पड़ी थी। मेरा माथा घूम रहा है, मने सोने दो। अनगिनत फिल्मों, टीवी सीरियल्स, किस्से कहानियों में इच्छाधारी नागिन के बारे में आपने भी देखा सुना होगा, लेकिन वास्तविक जिंदगी में इच्छाधारी नागिन का वजूद होता है, इस बात पर शायद कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। मगर आज के दौर में जहां महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं, देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग अब भी ये मानते हैं कि महिलाएं नागिन या डायन बन सकती हैं। क्या है इस अंधविश्वास का आधार? आइए देखते हैं। क्या होयो? फिर से फट गयो दूध? जा पास वाली रज्जो काकी से ले आ। क्या लेके आऊं? फटे हुए दूध को फिर से दूध बनाने की तरकीब? पहले पता होता ना कि थारी जबान ऐसी कैंची के जैसे चाले है, इस घर की बीन नहीं बढ़ाती घोड़ी। दो दिन हुए नहीं छोरी के ब्याह को और छोरी ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हमारी तो किस्मत ही फूटी है।
आ लज्जू बैठ। सुमन, किशन कह रही हो तो कि थारे तंबू रे पास में कोई सांप रो बिल है। तो बात फैल ही गई। ये किशन के भी पेट में कोई बात रहे कोनी। थाने तो थारे छोरे को ब्याह मेरी छोरी गौरी के साथ में करना हो। माने तो पहले से ही शक हो कि कोई ना कोई तो बात जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दिल पैर को दर्द अब कैसो है, कुछ ठीक हो कि या अब सगुनी के आने के बाद में और बढ़ गो। चाय। ए छोरी, तू इतनी चुपचाप कैसे आ गई? थोड़ी सी भी आहट को नहीं हुई? ले लीजिए, इस बार दूध फटा को नहीं। अरे चाय मांगी थी, गर्म पानी कोनी। किस्मत ही फूट गई। या तो बद से भी बदतर हुई है। माने तो लगे है कि तू कोई इच्छाधारी नागिन ने अपनी बीननी बनाकर ले आई है। तू देखी को नहीं, चुपचाप आई, थोड़ी सी भी आहट को नहीं हुई। मैं तो चालू, मैं तो को नहीं पीऊंगी, तू ही पी। अपना ख्याल रख जो। लज्जू ओ भाया, क्या हुआ भाया? मुझे लट्ठुरी तरह शकल क्यों बना रखी है? की बात को नहीं भाया। के की बात को नहीं? आजकल धंधे में थारा ध्यान बिल्कुल ना है। भाया तारो माल तो खरो है, पर माल बिकने के लिए बेचना जरूरी है। सारा दूध तो चाय में खराब कर दियो तो। ये दूध कहाँ से आयो? नाग देवता के मंदिर में रखो तो। अरे इतनी हिम्मत, वो भगवान को अर्पण क्यों हो तो? अर्पण करन के बाद प्रसाद समझ के पी लेवे है ना। मने प्यास लगी थी तो अर्पण करन के पहले पी लियो। सुमन, थारी बीननी ने तो भगवान को घोर अपमान कर दिया है। अब तो भगवान ही थारी रक्षा करेंगे। मैं तो चली। शिव 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 शिव। भगवान क्षमा कर। ठीक है, तुझे नहीं बताना है तो मत बता, पर थारी शकल देख के मन में एक बात याद आ गई। बहुत साल पहले एक आदमी था, थारी तरह ही धंधे में ध्यान नहीं दे पा रहा था। बहुत कर्ज बढ़ गया, बहुत ब्याज बढ़ गया, और एक दिन उसने इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक तरीका सोचा। उसने आत्महत्या कर ली। देख हरिराम भाया, असी लप लप थारे हर रात वाले कवि सम्मेलन के लिए बचा के रख। अटे मारो माथो मत खा। धर्मेंद्र भाई साहब, धर्मेंद्र भाई साहब, सुमन का किसने तुरंत बुलाया है। चल। मासा, अरे नरेंद्र, लता, मासा, मासा, अरे कहीं हो मासा ने? पता नहीं किसी ने अभी बताया मासा के बारे में, पर भाभी सा कहाँ है? अरे मासा को संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी, न जाने कहाँ मरी पड़ी है वो। चल उठा मासा को, डॉक्टर के पास लेकर चलते। चलो आओ आओ, चलो भाई, खाट लेके आओ, खाट लेके आओ। क्या हो यो मासा को? कहाँ थी तू? मैं तो तंबू के अंदर ही थी। पता नहीं क्या हो गया था, सर घूम रहा था तो बेहोश होके गिर गई थी। तो मैं बाद में देख लूंगा। चल नरेंद्र। मैं भी चलूं? कोई जरूरत ना है, मासा को देख सकते हैं हम। देखिए, माँ जी को लकवा हुआ है। ना ही वो चल फिर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ये क्या कह रहे डॉक्टर साहब आप?
हमारी मासा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हम कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। धन्यवाद। डॉक्टर जी। प्लीज कम, इनका केस डिस्कस करना है। भाई साहब यहाँ, ये देखो, ये मासा को सांप ने काटा है। अरे सुमन ने क्या होयो? कुछ ना काकी, ठीक है। अर्पण बता तो सही क्या होयो? जान क्यों बढ़ी है? ठीक तो हो जाएगी ना? तू हट जा। आराम से। ऐसा ठीक तो हो जाएंगी ना? क्यों? तू कौन नहीं चाहे कि मासा ठीक हो जाए? मासा जिंदा है और हम सब यही चाहते हैं कि मासा जिंदा रहे। अगर तू मासा को नहीं संभाल सकती है तो बोल दे, मैं संभाल लूंगा। नाग देवता को प्रसाद चढ़ाए बगैर ही दूध पी गई, भी कोई पाप चढ़ियो है। धर्मेंद्र, एले, इसे अपने पास में रख। काला साया तुझसे दूर रहेगा। देखो लज्जो काकी, मैं आज सब बातों में विश्वास नहीं रखता। ये सब आप अपने पास रखो। क्यों तुम्हारी बात सुन को नहीं रही हो? तू तो सुन ले, ले रख ले अपने पास। ऐसा वो धंधे के लिए पैसे चाहिए, 300 उधार मिलेंगे? मैं तो कह रही हूँ कि जल्द से जल्द पूजा करा लो। पास में ही बाबा जी रहते हैं, नागराज बाबा जी। कल ही बुला लेती हूँ। ठीक। ये बात होगी महाराज। सूखी लकड़ियां लेकर आओ। जी महाराज। और तुम नहीं, ये घर की लक्ष्मी जाएगी और ये छोरा। जी बाबा जी। ना, मैं ना जाऊंगी। तू तो बस यही चाहे ना कि मासा ठीक ना हो जावे, इसलिए तो नहीं जा रही। चल उठ, जा। जी बाबा जी। कोई बुरी शक्ति है जो हमें हवन करने से रोक रही है। इसी घर में है, जाओ इस घर में, ढूंढो उसे। चलो जल्दी, इसी घर में है। हाँ। नागमणि, थारी मासा को पहले से ही लाग रही तो कि ए सब की और धरियो थारी बीनी लता कोई है। काकी साहब, मैं ऐसा बात में विश्वास नहीं रखता।
सुन, थारी बींदनी सिर्फ दूध ही पीती है, और दूध तो सिर्फ सांप, बिल्ली और बच्चे ही पीते हैं। और थारी बींदनी बच्ची कोनी, और थे लोग कोई बिल्लियां मनिया तो पाड़ो कोनी, तो फिर बच्चियों कौन? और थाने पता है कि यह नरेंद्र के साथ में जाने से इतना क्यों डर रही थी? क्योंकि नरेंद्र के पास में बाबा जी का दिया हुआ रुद्राक्ष था। देखो, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मानो या ना मानो, इस नागमणि के कारण ही तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई है। मैं तो कह रही हूँ निकाल दे इसे घर से बाहर। एक ही वजह से इस बस करिए। अब आप और हरिराम भाई अपने अपने घर जाओ। बाबा जी, राम राम सा, आप भी जाइए। मैंने हमारी बींदनी से कुछ बात करनी है। अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा साया है इस घर में, सब अनर्थ हो जाएगा। देख लता, मैंने नहीं बेरा कि काकी सा जो कह रही थी वो सच है या नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से तू इस घर में आई है, हमारे घर की सुख शांति चली गई है। हमारे लिए हमारी मासा सबसे बढ़कर है। सच सच बता, क्या तूने मासा के तकिए के नीचे ये नागमणि रखी थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारा विश्वास कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं। घड़ो चौको समझू मैं। अब निकल जा तू यहाँ से। भाई साहब रहने दो भाभी को। भाभी साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा अभी। तू रहने दे, ये मारे और मारे बींद के बीच की बात है। देख देख, इसने ये तो ये भी नहीं समझ पा रही कि तू इसके भले की सोच रहा है। भाई साहब कोई बात नहीं, भाभी साहब से मैं बात करूं। जो करना था वो तो कर चुकी है तू, अब रोना से क्या फायदा है? रोना बंद कर दे। अरे तू ये रोना बंद कर दे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? हाँ? क्या कर लेगा? एक एक करके सबको मार डालूंगी। नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र उठ, उठ, उठ। हाँ, देख, देख थारी भाभी साहब ने क्या हो गया, तू ही देख। ये तो वही कपड़े हैं जो उसने थोड़ी देर पहले पहन रखे थे। वो किसने? भाभी साहब ने? अरे मन ने ना बेरा, ये भाभी साहब है, कौन है क्या नहीं है, हमारे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा है। यही करे। और भाई साहब भाभी साहब है कहाँ पे? लता, अब आ रहा। लता, ओ लता। तू इतनी जल्दी फिर से बदल गई? कपड़े ही तो बदले, वो वाले धोने डालने थे। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चल अपने तंबू में जा। हमारे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने तब देखा था वो सच है या फिर ये सच है। गणपति इच्छाधारी नागिन है वो कोई भी रूप ले सकती है। वैसे तो उसे पहचान नहीं सकते, पर उसे तब पहचान सकते हैं जब वो इंसान से नागिन बने या नागिन से इंसान। पर महाराज, इसका कोई तो समाधान होगा ना? वो इच्छाधारी नागिन किसी ना किसी मकसद से आई है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा
वो नहीं जाएगी। अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है उसमें। उससे पीछा छुड़ाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे घर से निकाल दो या फिर मार दो। इच्छाधारी नागिन है वो कोई भी रूप ले सकती है। वैसे तो उसे पहचान नहीं सकते, पर उसे तब पहचान सकते हैं जब वो इंसान से नागिन बने या नागिन से इंसान। एक एक करके सबको मार डालूंगी। इच्छाधारी नागिन है वो, किसी ना किसी मकसद से आई है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो नहीं जाएगी। सुनिए, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। बहुत समय से कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही। कारण मत पूछना, मगर नरेंद्र को आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है उसमें। उससे पीछा छुड़ाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे मार दो या फिर घर से बाहर भगा दो। वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब चली जा यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? वो मैं नहीं जानता। मैं बस एक बात जानता हूं, अगर तू यहां वापस आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? अंधविश्वास और विज्ञान की इस लड़ाई में धर्मेंद्र हथियार डालता नजर आ रहा है, और यह बात आगे चलकर लता के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। धर्मेंद्र के परिवार वाले मान चुके हैं कि लता इच्छाधारी नागिन है, और घर में एक के बाद एक जिस तरह घटनाएं घट रही हैं, उससे उनका शक पुख्ता होता चला जा रहा है। सुनना, देखना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना, ये 5 प्रकार की इंद्रियां हर सामान्य व्यक्ति में होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हम आंखों देखी चीज पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन नजरें धोखा भी तो खा सकती हैं। भ्रम का जाल आंखों के आगे बिछाया जा सकता है, तो कहीं धर्मेंद्र की नजरें भी तो धोखा नहीं खा रही? नरेंद्र, इनको यहां किसने आने दिया? जमाई साहब, माफ कर दीजिए, हमारी लता नादान है, इससे गलती हुई है, माफ कर दीजिए इसे। ना, आप मन्ना माफ कर दीजिए। मैं अब इसे माफ नहीं कर सकता। इसने जो हमारी मासा के साथ किया ना, अच्छा नहीं किया। जमाई साहब, हमारी दूसरी छोरी के ब्याह की बात चल रही है। पहली मायके वापस आ गई है, पता चला तो दूसरी छोरी का ब्याह ना हो पावेगा। जो भी गलती हुई है इसकी वजह से हुई है। आप बड़े हैं जमाई साहब, माफ कर दीजिए इसे। हमारी लता मासा का ध्यान ठीक तरह से रखेगी। अगर आप हमारी लता को स्वीकार नहीं करेंगे तो पता नहीं है क्या कर बैठेगी। सामने रहेगी तो नजर तो रख सकता हूं, नहीं तो क्या पता कब पीठ पीछे वार कर देगी। ठीक है, अगर इसने एक और गलती की तो। ना जमाई साहब, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद जमाई साहब। राम राम।
मासा के बाल खींच रहे हैं, लाइए मैं कर देती हूँ। भाई साहब, काम पे नहीं जाना क्या आज? नहीं नरेंद्र, आज मैं यहीं रह के मासा रो ख्याल रखूंगा। भाई साहब, हमारा बाजार बंद है, आप काम पे जाओ, मासा का ख्याल मैं रख लूंगा। सुनिए, आज मासा का जन्मदिन है तो इसीलिए मैंने खीर बनाई है, खा के जाओ। थारे माँ बाप ने थारे को इतना भी नहीं सिखाया कि जब कोई जाता है तो उसे टोकते नहीं है? खीर बनाई है। आज तो धंधो बहुत चोखो है नरेंद्र, बाजार बहुत ही बढ़िया रही आज। अरे नरेंद्र, क्या बात होगी? भाई साहब, भाभी सा की बनाई हुई खीर खाकर लज्जू काकी की छोरी गौरी बीमार पड़ गई। काकी ने खाई ना थी खीर, हमारे हाथ से पतीला गिर गया था। वरना भाई साहब, मैं और मासा हम दोनों खीर खा लेते। काकी कह रही थी कि ये सब ना भाभी सा की वजह से हुआ है। ऐसा गलती भी तो मारी थी, मैं ही मासा को भाभी सा के साथ अकेला छोड़ गया था। वहां पे किशन भी था। भाई किशन, इधर आ, जल्दी आ। किशन ने भी देखा था, वो भी था वहां पर। बता भाई साहब को, बता बता। ये किशन ये कर रहा है। भाई साहब, मैंने देखियो कि भाभी सा मासा के तंबू के भीतर गई और नरेंद्र भाई साहब बंटी वापिस आई। और मैंने तंबू के भीतर जाके देखा तो अंदर कोई ना था। भाई साहब, मन तो लागे भाभी साई इच्छाधारी नागिन है। एक एक करके सबको मार डालूं। आज मासा का जन्मदिन है तो इसीलिए मैंने खीर बनाई है, खा के जाओ। चल अब हमारी बात तो सुनिए। बस, मन ने थारी कोई बात नहीं सुननी है। अब निकल जा यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने माफ कर दो, हमारे पास जाने का कोई जगह भी नहीं है और अब तो बाबू साहब भी मैंने घर पे नहीं रखेंगे। ए छोरी, रुक रुक, ए छोरी रुक रुक। ए छोरी रुक 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 छोरी। तू तो वही है ना जो उस दिन हमारे घर पे थी? बोल भैया ना तू? ना। ना ना ना। रुक, तू ऐसे नहीं बताएगी। चल पुलिस के पास, चल पुलिस के पास, फिर बताएगी तू। चल। ना ना, मैं बताती हूँ। हमारा नाम चंपा है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस आपकी बीवी लता बनने का नाटक कर रही थी और इस सब के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। पहली बार तब जब
जब मैंने आपको पानी का ग्लास दिया था। तू कौन है? लता। और दूसरी बार तब जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पूरे परिवार को एक एक करके मार दूंगी। अरे रोना बंद कर दे तू, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या कर लेगा? एक एक करके सबको मार दूंगी। ओह, तो वो तुम थी और मैं सोच रहा था कि मेरी लता है। क्यों किया तुमने ऐसा? और तुमने मेरी माँ को भी मार दिया। बोल, तूने मारा ना? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं भला किसी को क्यों मारूंगी? मुझे तो बस डराने के लिए कहा गया था। और बाबा जी वाली नागमणि भी दी गई थी ताकि उसका इस्तेमाल मैं डराने में कर सकूं। किसके कहने पर किया तूने ये सब? किसने बोला? किसने बोला तेरे को ये सब करने के लिए? बोल। बताती हूँ। मुझे याद तो नहीं है ठीक से कि वो कौन था, लेकिन वो 20-21 साल का लड़का था। बाबा, क्या समस्या है बेटा? बाबा, हमारी बिंदनी से परेशान हो गया हूँ। कोई ना कोई उपाय बताओ जिससे वो घर से बाहर निकल जाए। हो जाएगा। वशीकरण की पुड़िया, इसको चुटकी भर खाने में मिलाने से भ्रम बना रहेगा। अगर इसे पूरा खिला दोगे तो 2-4 घंटे वो होश में आने वाला नहीं। ये ले, और ये कुमकुम, इसको अच्छे से छिड़क देना चारों तरफ। और ये है नागमणि, इसको घर में अच्छे से छुपा के रखना। इससे नाटक पूरा हो जाएगा। जय नाग देवता की। ला, इन सबका 500 रुपए। अरे सोच क्या रहा है? ला 500 रुपए। पाखंडी बाबा, तो वो सब तूने पीछे के लिए किया था। बोल, किसके कहने पर किया तूने वो सब? बोल किस? हुआ भाभी सा? जगह याद आई? हाँ, आई जगह याद? क्या हुआ? अरे कटे जा रही है? वही जगह है जहाँ हर बार मुझे होश आता था। हाँ, ये वही जगह है। याद आई? दूर है मुझसे। मैं भाभी सा हूँ तेरी। भाभी सा? अरे कटे जाएगी, यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। दूर रहो। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे। चिल्लाओगी? चिल्लाओ ना, जाओ चिल्लाओ। ये जगह मैंने जानबूझ के चुनी है। यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ पे। नरेंद्र, लता। मासा, मासा नरेंद्र कहाँ है? मासा, मासा हमारी मदद करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर जवाब ना है तो एक बार पलक झपकाना, और अगर जवाब हाँ है तो 2 बार पलक झपकाना। माँ साहब, आपको लता ने मारा था?
मासा, मासा लता की जान खतरे में है। मैं आता हूँ मासा। अरे किशन, किशन, थारी थारी भाभी साहब को कहीं देखा था क्या तूने? भाभी साहब तो बेहोश थी। नरेंद्र भाई साहब भाभी साहब को उस तरफ लेकर गए। इधर? हाँ उधर। भाभी साहब लता, पहले ही हमारी बात मान ली होती तो यहाँ नहीं आना पड़ता। अरे कहाँ जा रही? जब भी बेहोश कर कर तुमको यहाँ पर लाता था, तब कुछ भी कर सकता था, लेकिन ना, मैंने कुछ ना किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं चाहूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। ऐसा क्या है मेरे भाई में जो मुझ में नहीं? मैं जवान हूँ, बेहतर हूँ, मैं क्यों नहीं पसंद? हाँ? क्योंकि वो हमारी बींदड़ी है। भाई साहब, भाई साहब, उसने कई बार हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अरे तो तूने मैंने बताया क्यों नहीं इस बारे में? क्योंकि इसने इतनी गंदी चाल चली थी कि आपको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं होता। तुझे नागिन बनाने चला था, पर आस्तीन का सांप तो ये निकला। बताता भाई, बताता, क्योंकि मासा को सब कुछ पता चल गया था। कभी हमारे लिए भी तो टाइम निकालो। तू राट, निकल बाहर, अभी की अभी निकल। क्यों? हमारे बाल सहलाकर पगले ना कहोगी जिसे पहले कहती थी? तब मैं तने बच्चा समझती थी। अरे बच्चा ही तो ना हो ना मैं। जैसे मुझे लगा कि भाभी साहब आके आपको सब कुछ बता देंगी, मैंने वो नागिन वाली चाल चली ताकि आपको उनकी बातों पर विश्वास ही ना हो। और इस नाटक को पूरा करने के लिए बाबा जी ने मुझे एक नागमणि जैसी चीज दी। इच्छाधारी नागिन वाली बात फैलाने के लिए मैंने किशन को भी वो भ्रम वाली दवाई पिला दी ताकि चंपा भी उसको नागिन लगे। और मासा के पैरों पर वो सांप के काटने वाले निशान भी मैंने बनाए थे। और मैंने भाभी साहब की वो खीर में मिलावट की थी। मासा, मैं लज्जो काकी को खीर देकर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। भाई साहब, मैंने माफ कर दो भाई साहब। क्यों क्या? मन्ने माफ कर दे लता। इस नरेंद्र को तो मैं उसकी सजा दिलवा के रहूंगा, और अगर तू मन्ने माफ कर देगी तो मैं एक बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। मैंने आपका विश्वास मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाधारी नागिन सिर्फ किस्से कहानियों में होती है, लेकिन अफसोस नरेंद्र जैसे धूर्त अपने स्वार्थ के लिए किस्से कहानियों के इन किरदारों का आज भी इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र ने अपनी चाल से पूरे परिवार को अंधविश्वास की आग में झोंकने की कोशिश की। तो अच्छा हुआ कि समय रहते उसकी असलियत बाहर आ गई, वरना उसने लता की जिंदगी में जहर घोल ही दिया था। नरेंद्र को लता के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354 ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 120 बी और एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसान जब अंधविश्वासी हो जाता है, फिर वो सच देखने की शक्ति खो बैठता है। धर्मेंद्र के अलावा इस कहानी के हर किरदार की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी। इसलिए आपके सामने जब भी कोई ऐसी घटना आए जिस पर ना तो आंखों को यकीन हो ना कानों को, एक बार ठहर कर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। यही वो वक्त होता है जब इंसान
आस्था, अंधविश्वास और विज्ञान के बीच उलझ जाता है। सावधान इंडिया।